देखो बाबू का आज हाथ जल गया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है संडे मॉर्निंग, आज है 6 तारीख और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं नहा चुकी हूँ, मेरा बाबू भी नहा चुका है। तो आज व्लॉगिंग बहुत लेट से स्टार्ट कर रही हूँ, सुबह से मन नहीं किया और तबीयत एक्चुअली मेरे बाबू ने आज हाथ भी बाय मिस्टेक से अपना जला लिया, तो इसलिए सुबह से और व्लॉगिंग नहीं की। अभी व्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ और कल भी घर आ गए थे घूम के किला वगैरह और उसके बाद और वहीं पे मैंने व्लॉग एंड कर दिया था क्योंकि मेरे फोन में बिल्कुल भी बैटरी बचा हुआ नहीं था। मैं घर आके सबसे पहले अपने फोन को चार्ज पे बिठाई, फिर हम लोग फ्रेश व्रेश हुए, सब कुछ किए, उसके बाद फिर डिनर विनर करके कल जल्दी सो गए थे, बहुत जल्दी सो गए थे क्योंकि टायर्ड भी थे पूरा दिन घूम के। तो बस अभी दिन की शुरुआत ऐसी हुई है। आज बहुत ही सिंपल खाना बनाऊंगी क्योंकि पेट सभी का डाउन है, स्पेशली मेरे हबी का। हम लोगों का तो फिर भी ठीक है, मेरे हबी का पेट ठीक नहीं है, तो इसलिए आज एकदम सिंपल खाना बनाऊंगी। और बस वीकेंड तो अच्छा ही गया, कल सैटरडे पूरा घूमे हुए बहुत एंजॉय किया। कल मेरे बाबू ने स्पेशली बहुत ज्यादा एंजॉय किया, हम सबने बहुत एंजॉय किया। तो आशा करती हूँ आप लोगों का भी वीकेंड अच्छा जा रहा है, मेरे साथ बने रहिएगा। मेरा बाबू अभी रेस्ट कर रहा है नहावा के, है ना बाबू? लेट के भी कार्टून देख रहा है और इसने अपना हाथ देखिए ऐसे जलाया है, थोड़ा सा बदमाश है इतना, तो क्या बोलूं, एक्सीडेंटली ये हो गया। अभी ठीक है, ऐसे दवाई दे दिया है सिल्वर एक्स। कोई भी जलन वलन के लिए सिल्वर एक्स बेस्ट है, बर्नऑल वगैरह से भी ज्यादा अच्छा है सिल्वर एक्स, तो सिल्वर एक्स दे दिया है। खाओ खाओ खाओ, अच्छे से खाओ, जल्दी जल्दी। अच्छा आराम से खाओ, अच्छा आराम से खाओ। अच्छा ठीक है, पहले खाओ। এই জন্য তুই মাঠটা আমার কাছে খাইস। ओके फ्रेंड्स, अभी 6:30 बज रहे हैं, अभी 6:30 हो रहा है और मैंने यहाँ पे एक सब्जी चढ़ा दिया है रात के खाने के लिए। तो अभी मिक्स वेज बना रही हूँ और दोपहर को दाल बनाया था, चावल बनाया था और आलू चोखा, क्योंकि मेरे हबी का पेट एकदम ठीक नहीं है और वो कुछ भी खाना नहीं चाह रहे थे। और फिश लेने गए थे, मैं चाह रही थी कि फिश ले आए तो थोड़ा फिश का पतला ग्रेवी बनाऊंगी, एकदम लाइट ग्रेवी जो बंगालीज बनाते, लेकिन फिश भी नहीं मिला फ्रेश। और वो फिश वाला हमें फोन भी नहीं कर रहा बहुत दिनों से, तो ये खुद ही आज फोन किया और बोले कि फिश नहीं आ रहा, तो बोल रहे नहीं सर अभी फिश फ्रेश नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर रहा। तो फिश नहीं मिला और इनका पेट भी ठीक नहीं है तो और ये खुद ही बोल रहे थे मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, तो दोपहर को सिर्फ प्लेन दाल, मसूर की पतली दाल और आलू चोखा और चावल खाए थे। अभी दाल थोड़ा बचा हुआ है रात के लिए, अभी रोटी बनाऊंगी और ये मिक्स वेज के साथ खा लेंगे। तो संडे तो ऐसे ही गया एकदम सूखा सूखा, ना खाना भी कुछ स्पेशल नहीं खाए संडे में, जैसे होता है संडे में कुछ ना कुछ स्पेशल, पर आज नहीं खाए क्योंकि फ्राइडे रात को भी इतना हेवी खाया था और मेरे हबी का पेट अपसेट इसीलिए हुआ है। इन्होंने कल रात को मतलब हम जब घूम के आ गए किले से, फिर रात को खाना वाना खा के तो हम सो गए थे, लेकिन 2-2:30 बजे ये उठ गए। इनको पेट में बहुत दर्द हुआ रात को और फिर ये उल्टी किए बहुत, फिर जाके दवाई लिए, दवाई था और दवाई लिए, मेडिसिन लिए, उसके बाद ये ठीक हुए। लेकिन आज पूरा दिन सुबह से ये थोड़े डाउन ही रहे और इनको कुछ मतलब खाने का मन नहीं कर रहा था। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हुआ होगा क्योंकि फ्राइडे नाइट को ये मटन खाए थे, चिकन खाए थे टिक्का, और मैं मेरा बाबू और मैं मटन नहीं खाए थे। इनको मटन पचा नहीं होगा और पता नहीं, मैं ऐसे मटन का क्वालिटी तो ठीक ही था, लेकिन मुझे लगता है यार रेस्टोरेंट वगैरह में मटन में सोडा वोडा डाल के उसको पकाते होंगे ताकि मटन जल्दी कुक हो जाए या कुछ होगा ऐसा जो इनको बदहजमी हो गई। मटन तो ऐसे भी पचने में टाइम लेता ही है,
तो इन्हीं को बस प्रॉब्लम हुआ, बाकी बाबू और मैं टचवुड ठीक है। तो इनको प्रॉब्लम हुआ है मेन, तो इसीलिए आज सादा सादा खाना बनाई हुई। रात को भी सिर्फ ये मिक्स वेज बना रही हूँ एकदम कम तेल देके। तो बस अभी रात को रोटी खाएंगे और ऐसे ही हमारा संडे गया। और कल से तो ऑफिस है, कल से फिर वीक डेज जैसे मेरा जाता है रूटीन वाइज वैसे ही जाएगा। तो आशा अभी ये शाम को स्नैक्स खाऊंगी मैं और मेरा बेटू। आज हबी नहीं खाएंगे, हबी का पेट ठीक नहीं है, तो मैं और बेटू आज एंजॉय करेंगे। निकालो क्या है इसमें, इसमें क्रिस्पी चिकन या चिकन फिंगर्स बोल सकते हैं। इसमें बर्गर है, रुको रुको, इसमें बर्गर है, ये भी क्रिस्पी चिकन है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। आज है मंडे मॉर्निंग। अभी तो सुबह चले गए थे, मेरी हालत अब देखिए। सुबह सुबह बाल वाल भी कंघी नहीं की, काम पे लग गई हूँ। अभी तो चले गए थे सुबह, नाश्ता करके रोटी सब्जी उनको दे दिया है। मेरा बाबू अभी सो रहा है, बाबू उठेगा तो बाबू को भी रोटी दे दूंगी। और ये देखिए हाँ, तो क्या बोल रही थी, अंडा बॉईल कर रही हूँ बाबू के लिए। और मैं नाश्ते में क्या खाऊंगी देखिए, मुरमुरा। और ये मुझे मेरे हॉस्टल के दिनों की याद दिला देती है। ऐसा होता है ना कभी कभी, रोज रोज ऐसा पराठा रोटी ये सब खा खा के उब जाते हो, तो मन करता है कुछ लाइट खाए। तो मैं खा रही हूँ अभी सत्तू दूध में मैंने सत्तू डाला है, थोड़ा चीनी डाला है और एक केले को स्मैश कर लिया है। और आप चाहो तो ऐसे दूध में सत्तू डाल के चीनी भी अवॉइड कर सकते हो, हनी डाल सकते हो, हेल्दी वर्जन। और हनी डाल के और केले को स्मैश करके आप इसमें कॉर्नफ्लेक्स या फिर म्यूजली डाल के भी खा सकते हो। मेरे पास अभी म्यूजली कॉर्नफ्लेक्स नहीं है, तो मैं मुरमुरा डाल के खा रही हूँ। मुझे मुरमुरा भी बहुत पसंद है और हॉस्टल डेज में हम ये बहुत खाते थे। मेरी फ्रेंड है इंद्रानी, वो जरूर मुझसे रिलेट कर सकती है, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ ब्रेकफास्ट यही होता था। हम घर में वो मैं सत्तू लाती थी या चीनी लाती थी, वो ऐसे करके ऑल्टरनेट वाइज, या तो वो सत्तू ले आती थी, मैं दूध ले आती थी, पाउडर मिल्क और चीनी, ऐसे हम दोनों के पास ही रहता था। और सुबह कॉलेज जाते टाइम, क्योंकि हॉस्टल में ब्रेकफास्ट प्रोवाइड नहीं करते थे, तो आपको बाहर से खाना पड़ता था। बाहर आप रास्ते से खाओगे, रास्ते में वही मिलता था, एक टोस्ट या फिर पूरी कचौड़ी ये सब। और अर्ली मॉर्निंग वो सब खाने का रोज रोज मन नहीं करता है। तो और कॉलेज जाना भी होता था सुबह सुबह, तो उठ के हम लोग यही खाते थे। और तब क्या है, तब तो दूध भी नहीं रहता था, मतलब ये मिल्क तो नहीं रहता था, तो उसका ऑप्शन हम सब्स्टिट्यूट यूज करते थे पाउडर मिल्क। तो हम क्या करते थे, पानी में पाउडर मिल्क को घोल के उसी में सत्तू को घोल देते थे और केले को स्मैश करके चीनी डाल के, मुरमुरा तो रहता ही था, तो हम ये खाते थे और हमें बहुत अच्छा लगा। और ये खाने के बाद पेट बहुत देर तक भरा रहता था। बहुत अच्छा है ना, सत्तू पेट बहुत देर तक भरा रखता है। तो ये खाती थी मैं हॉस्टल डेज में, जब कानपुर में थी। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी जब कानपुर में, तब ये हमारा ब्रेकफास्ट होता था, फेवरेट ब्रेकफास्ट। इंद्रानी तू देख रही है मेरा वीडियो तो रिलेट कर सकती है, देख आज वही खा रही हूँ। और ये हम लोगों का फेवरेट ब्रेकफास्ट होता था कॉलेज टाइम में, जबकि घर में कभी ये चीज नहीं खाते थे। घर में मम्मी मारेगी पीटेगी फिर भी नहीं खाते थे तब, लेकिन हॉस्टल में यही सही था हमारे लिए, क्योंकि सुबह सुबह अवेलेबल हो जाता था हाथों के सामने एकदम, और फटाफट बना के खा के निकल जाते थे। तो आज वही खा रही हूँ और ये खाते खाते मुझे हॉस्टल के डेज के याद आ रहे थे। तो वही अभी बाबू उठ जाएगा तो उसको खिला दूंगी, उसको रोटी और एक अंडा खिलाऊंगी। तो बस ये है बटर लगा हुआ, शक्कर डाला और रोटी। बाबू खाओगे? खाओ, लो लो बाबा, लो बाइट लो, लो बाइट लो, करो अच्छे से बाइट। यस, जब भी हम ये रोटी खाते हैं, स्पेशली मैं अपना बोल रही हूँ, जब भी मैं ये रोटी खाती हूँ या चावल खाती हूँ या कुछ भी खाती हूँ, तो मुझे सबसे पहले याद आती है हमारे किसान भाइयों की, क्योंकि ये रोटी हम उन्हीं के वजह से खा पा रहे हैं। और इंसान मेहनत क्यों करता है? इसी रोटी के लिए ना।
हम मेहनत करते, हमारे पेरेंट्स मेहनत करते थे इसी रोटी को कमाने के लिए, इसी खाने को कमाने के लिए, कि ताकि हम अच्छे से अच्छा खाना खा सके। लेकिन वो खाना आता कहाँ से है? हमारे किसान भाइयों से। तो इसीलिए मैं आप सभी को बोलूंगी, ये मैसेज मेरे तरफ से आप सबके लिए है कि किसान भाइयों को सपोर्ट कीजिए। जय जवान जय किसान। आज मेथी साग बनाऊंगी और यहाँ पे बैंगन के क्यूब जैसे फ्राई कर रही हूँ, उसमें मेथी साग डाल के बनाऊंगी। बहुत टेस्टी लगता है खाने में चावल के साथ। अभी मेथी साग बना रही हूँ और पनीर की सब्जी बनाऊंगी। पनीर है, पहले सोची थी कड़ी बनाऊंगी, कड़ी पकोड़ा, लेकिन बाद में क्या हुआ, फिश वाले का फोन आ गया। आज मछली वाले का फोन आया, वो बोल रहा है कि ताजी फिश आई है, तो हबी मोस्ट प्रोबेबली ऑफिस से आते वक्त ले आएंगे या शाम को ले आएंगे। तो इसीलिए आज ये बना रही हूँ कड़ी पकौड़ा, और नहीं बनाई क्योंकि मेरा पनीर रखा हुआ है, वो आज खा लेते हैं। वरना क्या है ना, फिश आ जाएगा तो फिर पनीर और खाना होगा ही नहीं। तो इसलिए अभी मेथी बना रही हूँ, मेथी साग, और पनीर बनाऊंगी जो चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में। दोपहर को मेथी साग बहुत अच्छा लगता है, चावल के साथ खाऊंगी। तो बस ये है, लंच बना रही हूँ अभी। साग बन गई है मेरी, अभी पनीर बनाऊंगी। ये बैंगन डाल के आज बनाई हूँ, लहसुन भी डाला है। लहसुन लिखो लिखो, पहले ये फिनिश कर लो 10 तक, फिर वेरी गुड। और फिर 6 लिखो, अच्छा कलर लो, रेड लो। वेल डन। अब 7 लिखो। यहाँ पनीर फ्राई करके रख दिया मैंने। मैं पनीर थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ, कच्चा पनीर नहीं बनाती। यहाँ आलू फ्राई कर लिया है, अभी ग्रेवी बनाऊंगी। ये मैंने एक पेस्ट बनाया है, इसमें अदरक है, कच्ची मिर्च है और टमाटर है, बस और कुछ नहीं। आलू फ्राई करके मैंने थोड़ा साइड कर दिया और छौंक लगाया साबुत जीरा और तेज पत्ता, बस और कुछ नहीं। आप चाहो तो सूखी मिर्च छौंक लगा सकते हो, मैं सूखी मिर्च नहीं लगाई साबुत क्योंकि मेरे बेटे को तीखा लगा। तो बस अभी इस मसाले को मैं अच्छे से भूनूंगी थोड़ा। इसमें फिर हल्दी डालूंगी, जीरा पाउडर डालूंगी, धनिया पाउडर डाल के इसको अच्छे से पकाऊंगी। फिर नमक डालूंगी और थोड़ा सा शुगर डालूंगी क्योंकि टमाटर थोड़ा खट्टा खट्टा करता है, इसलिए शुगर डालने से टेस्ट बैलेंस होता है। आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, और आप चिली पाउडर भी डाल सकते हो। मैं चिली पाउडर नहीं डालूंगी। और एकदम लास्ट में जब मसाला अच्छे से कुक हो जाएगा, पनीर डाल दूंगी। एकदम लास्ट में गरम मसाला पाउडर ऊपर से डालूंगी और थोड़ा 1 स्पून घी डालूंगी। ये वेज वाला पनीर हम बंगालीज में बहुत पसंद करते हैं, और वेज किसी भी आइटम पूजा वगैरह पर्व में बनता ही है ये वेज पनीर। तो मुझे बहुत दिनों से ये खाने का मन कर रहा था क्योंकि पनीर जब भी बनाती हूँ प्याज लहसुन देके, अच्छा दूसरा वाला बनाती हूँ तो वो रोटी और सब्जी के साथ खाती हूँ, लेकिन ये वाला उतना बनाना नहीं होता है, वेज वर्जन वाला। तो ये वेज वाला बहुत दिनों से मुझे खाने का मन कर रहा था, आज ये बना ली। ये पनीर की ग्रेवी मेरी बन गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो इस रेसिपी को घर में फ्रेंड्स। चावल के साथ भी अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। और इसका ग्रेवी ज्यादा पतला मत रखना, सेमी थिक रखना, ज्यादा पतला नहीं। मैं तो थोड़ा इसको और उबालूंगी, मतलब बॉईल करने छोड़ूंगी ताकि ग्रेवी और थोड़ा थिक हो जाए। हाँ देखो बाबू ने नहा लिया।
देखिए मुक्ता, देखिए मुख। बाबू नहा चुका है। बाबू का जो हाथ जला था उसमें दवाई लगा दिया है सिल्वरेक्स। आज इसके हाथ का कंडीशन ऐसा है, ये खुद ही बोल रहा है जलन पहले से कम हुआ है थोड़ा। ये देखिए मेरा बाबू भी मेथी साग खा रहा है। देखिए मेरा बाबू भी साग खा करो। मेरा बाबू भी मेथी साग खा रहा है। कितना गुड बॉय है मेरा बाबू। पनीर भी दूंगी बाबा, पनीर भी दूंगी, मेथी साग भी खाना पड़ेगा। मेरा बाबू बाबू क्या, पहले ये बॉटल हटाओ मुंह से, तो इसका ये नशा खत्म ही नहीं होता बॉटल का। मेरा गब्बू। हाँ Mama, नहीं गाबुल, नहीं गाबुल, नहीं गाबुल। Mama, Babu, jam buku ya kaya. हाँ आप चुपचाप लेट जाओ मम्मा के पास, ऐसे चुपचाप लेटे रहो। गाबुल गाबुल, मेरा गाबुल। बॉटल हटाओ, तुम सामने से बॉटल हटाओ। गाबुल गाबुल। उठो। यह है ब्रेकफास्ट आज का। वो हबी को दे दिया है, ये हमारे लिए रख दिया है, मेरा और बाबू का। अभी अभी नाश्ता करके निकल जाएंगे। उठ जाओ बाबू, उठ जाओ, उठ जाओ। दोनों कढ़ाई में फिश बना रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि एक में मुड़ी घंटो बनाऊंगी और एक में फिश की ग्रेवी बनाऊंगी, तो इसलिए दोनों में फिश फ्राई कर रही हूँ। क्योंकि फिश के पीसेस बड़े बड़े हैं तो जल्दी फ्राई हो जाएंगे एक साथ। ज़्यादा फिश फ्राई हो जाएगा ज़्यादा एक साथ, तो इसीलिए दोनों में ही फिश फ्राई कर रही हूँ। फिश ग्रेवी बन चुकी है मेरी, चावल बिठा दी हूँ, बन रहा है, और इधर मुड़ी घंटो बन चुका है मेरा। बाबू चलो नहाने चलो। हाँ नहाने चलो। मेरे बाबू के लिए अभी खाना ले जा रही हूँ। खाना खाना है बाबू। अच्छा से इधर देखो, मुंह करो, इधर इधर एक तो फेस तो देखी। हाँ थोड़ा फेस दिखा दो पहले। ठीक है, अभी क्या खाओगे? अभी क्या खाना है? Fish भातू नहीं खाना। फिश भातू नहीं खाना? क्यों, तुम बैड बॉय हो? अच्छे से खाना है। काटा है। काटा मैं कर दूंगी, निकाल दूंगी काटा, ठीक है। लंच तो बाबू का पहले ही हो गया था बहुत। हबी आए तो मैंने भी लंच कर लिया, और ये टीवी में एक मूवी देख रहे हैं, सुनामी 2020 करके ऐसे है, तो वही देख रहे हैं। पता नहीं नई मूवी है कि पुरानी है। और मेरा बाबू और मैं दोनों भी लेटे हुए हैं, चिल कर रहे हैं। हाँ क्या बोल रहे हो, पहले बोलो। क्या बोल रहे हो, पहले बोलो। रिमोट बाबिन के पास है। अभी बाबू और मैं चिल कर रहे हैं, लंच वंच करके अभी रेस्ट कर रहे हैं, है ना बाबू? हाँ। बाबिन भी आ गए। हाँ से पापी ने मुझे के फिश से मेरे बाबू सुपाया है। अच्छा तुम अपना हाथ दिखा दो, हाथ अभी आज इसका हाथ देखिए। ठीक हो रहा है, दाग हो गया है लेकिन दवाई दे दिया, ये सिल्वरेक्स लगाया है। अभी शाम की चाय पी रही हूँ। आज चाय बनाते टाइम और भूल गई शूट करना, अभी पीते टाइम आप लोगों को दिखा रही हूँ।
चाय भी खत्म ही है अभी लगभग, अब याद आया। बाबू पिंकी ने क्या बोला? ओह लुक, ऐसा किया देखो। ओह लुक, दैट मस्ट बी इट्स मदर। हाँ। ये बड़ा वाला कैमल मदर हो सकती है। उसके बाद इधर उंगली रखो, मामा इधर इधर फिंगर रखो इधर। शी वॉज इधर इधर इधर। शी द द बेबी बेबी कैमल कैमल वॉज वॉज नॉट नॉट अलोन। जंप। अलोन नहीं है, उसका मामा भी साथ है। हाँ वो लोग दोनों साथ साथ है। हुर्रे। हाँ वो मामा है। उसके बाद बाबिन वो अच्छा अच्छा, इसके बाद देखो इधर क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो हाँ? फिर इधर पढ़ो, इधर देखो, यहाँ फिंगर इधर लगा, ऐसे करो। हाउ, ये को इधर पहले इधर इधर ये पढ़ के, हाउ हाउ मैनी many कैमल्स camels कैन can यू you सी see इन in द the पिक्चर। picture? सर्कल Circle द the करेक्ट correct आंसर। person. हाउ मेनी कैमल्स आर देयर? काउंट करो, काउंट करो, टू राउंड करो, टू राउंड करो। हाँ वेरी गुड, राउंड हो गया, बस हो गया। हाँ ठीक है। हुर्रे। फिर one. वन नहीं, वन नहीं, टोटल पूछा है तो टू है ना, वन टू टू, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे बाबू को चोट कैसे लगा, तो ये चीज मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा हादसा होने से मतलब बच गए हम। मेरे हबी संडे को बाजार गए थे सुबह, और मैं इधर इस रूम में काम कर रही थी, बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी। और बाबू मेरा क्या किया, आप लोगों ने तो मेरे बेडरूम में एक दीवार पे रैक देखा ही है ना, जो दीवार पे बना हुआ, उसमें ही हम रखते हैं आयरन को। तो आयरन रखा हुआ था, बाबू के दिमाग में क्या खुराफाती आई पता नहीं, वो अपने पापा को देखता है ना कभी कभी आयरन करते हुए, तो उसको मन हुआ होगा शायद कि मैं भी आयरन करूं। तो वो क्या किया, यहाँ से आयरन लेके चला गया बाहर वाले रूम में, और जाके उसने प्लग में लगा के आयरन करने की कोशिश की। अच्छा हुआ कि मतलब अच्छा भी नहीं, मतलब बुरा भी नहीं, मतलब बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन हल्के के ऊपर से गया। बाबू को थोड़ा सा यहाँ पे लग गया, और जैसे लगा, ये ना चिल्लाया ना रोया, अगर चिल्लाता रोता तो मुझे पता चलता। और ये क्या किया, फटाक से इसका भी दिमाग अच्छा है कि माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है कि इसने स्विच ऑफ कर दिया। अगर स्विच ऑन रख के ये आ जाता तो वहां पे आग वाग लग जाती शायद, तो ये स्विच ऑफ करके आ गया और चुपचाप यहाँ बैठ के ये टीवी कार्टून देखने लगा। मुझे कुछ नहीं बोला क्योंकि इसके पापा थे बाजार में, और इसको डर था कि मैं डांटूंगी या मारूंगी कि क्यों ये सब किया, तो मुझे कुछ नहीं बोला। जैसे ही इसके पापा आए बाजार से तो तुरंत तब मुझे दिखा रहा है मम्मा, और अपने पापा को भी दिखा रहा है, पापा मेरा जल गया, ऐसे करके चोट लगी, ऐसे करके दिखा रहा है। तो हम हैरान हो गए कि कैसे चोट लगी। फिर ये खुद ही दिखाया बाहर वाले रूम में ले जाके कि इसने आयरन लगा के मतलब स्विच ऑन करके प्लग में लगा के ये आयरन करने की कोशिश की, और तब इसको लग गया। तो हम इसको समझाए, डांटे नहीं, इसके पापा भी समझाए, मैं भी समझाए कि ये चीज मत करो, देखो आज तुमको लग गया ना, जल गया ना, अब दोबारा कभी पकड़ोगे इस चीज को? तो बोलता है नहीं नहीं पकड़ूंगा। अब देखते हैं, अब आयरन को देखो हम यहाँ पे नीचे रखते हैं, तो मैं हबी को वही बोली कि अब से नीचे कुछ मत रखो, ऊपर ही रख दो, क्योंकि ये यहाँ से लेके प्लग में लगा के ये कांड कर चुका है। और भी बड़ा कुछ हादसा हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, चलो मतलब भगवान की कृपा से। लेकिन वही है, सावधानी तो बरतते हैं, लेकिन वही है ना, अब कितना छोटा छोटा चीज याद रखोगे या देखोगे तो हो ही जाता है बच्चों के साथ कुछ ना कुछ। लेकिन और मैं तो अकेले बड़े की हूँ, जो अकेले बड़े करते हैं बच्चों को, या जिनके साथ कोई और हेल्पिंग हैंड या कोई बड़े बुजुर्ग कोई नहीं रहते, जो अकेले कपल्स है, जैसे ये ऑफिस चले जाते हैं, मैं ही देखती हूँ बाबू को। और बाबू अभी 3.5 साल का हो गया, 3.5 साल में उसको कभी ऐसा कुछ ऐसा बड़ा हादसा कभी कुछ हुआ नहीं, टचवुड। और बस एक बार 7 महीने का था, तब ये बेड से रोल करके गिरा था और इसके नाक से खून आया था, और तुरंत हम इसको लेके गए थे डॉक्टर के पास, हबी ऑफिस में थे तब। और ये सो रहा था, लेकिन जग के कैसे रोल, मतलब इसने क्रॉल करना सिखाई होगा, तब ये क्रॉल करना सिखाई था तब 7 महीने में, तो शुरू में थोड़ा थोड़ा, तो तभी गिर के ऐसा हुआ था। तो उसके बाद से तो मैं ऐसा थी, मतलब जब तक ये सोता रहता था तभी मैं सारे काम निपटा लेती थी, और जैसे ये जग गया तो मैं इसको लेके बैठी रहती थी ताकि कुछ और ऐसा ना हो। तो अभी 3.5 साल का हो गया है, हम देखते हैं, बहुत प्रिकॉशन लेते हैं, बहुत कुछ मतलब देख के ही करते हैं, लेकिन हो
हो जाता है कभी कभी, आपके हो जाता है कि दिमाग से निकल गया, ऐसे हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को भी बोलूंगी कि नीचे ऐसा कुछ भी मत रखिए। जिनके जिनके छोटे बच्चे जो अकेले रहते हैं प्लीज सावधान रहिए। हम भी रहते हैं लेकिन हो ही जाता है कुछ ना कुछ एक्सीडेंट, तो यही है। और मेरा बाबू बहुत ज्यादा ही बदमाश है, इसके दिमाग में ज्यादा ही खुराफाती चलती है। ये जाके मैं खाना बनाती हूँ तो ये अवन का जो नॉब है वो भी घुमा के आ जाता है, फुल फ्लेम कर देता है। मैं लो फ्लेम करके आती हूँ, फुल फ्लेम करके आ जाता है। और ये पहले मुझे पता नहीं चलता था, 2-3 बार ऐसा हुआ है, मेरा खाना सब्जी भी जल गया और मुझे पता, मैं सोचती थी भूत है क्या घर में के कैसे फुल फ्लेम हो जाता है। बाबू चुप करो, साउंड मत करो, कैसे फुल फ्लेम हो जाता है मैं सोचती थी। और फिर एक दिन इसको जाके देखा कि बदमाश जाके नॉब को ऐसे ऐसे करके घुमा रहा है, तो इसके दिमाग में ये सब बदमाशी बहुत चलता है। और ये दवाई भी, इसके लिए हम दवाई भी नीचे नहीं रख पाते हैं, सिरप वगैरह, कफ सिरप, ये पूरा शीशी ऐसे मतलब पी जाता है। एक बार इसने ऐसा ही किया कि जो नियोपेप्टिन, सबको पता है जो जिनके जिनके छोटे बच्चे, नियोपेप्टिन एक डाइजेशन वाली दवाई है सिरप फॉर्म में, तो वो नियोपेप्टिन का नया बॉटल लाके रखे थे हम, एक बार ही पिया होगा वो, इसको 1 बार 2 बार दिए थे शायद, पेट दर्द वगैरह होने से देते हैं। तो एक दिन नया बॉटल रखा है, इसको पेट दर्द उठा और रो रहा था, तो हम वो देने गए तो देख रहे हैं पूरा बॉटल खत्म हो चुका है। ये कब पी चुका फुल बॉटल हमें नहीं पता। अब ये सोचिए अगर यही कोई कफ सिरप या बुखार की अगर क्रोसिन लिक्विड वगैरह, अगर पैरासीटामोल लिक्विड होती और ये अगर फुल बॉटल पी जाता तो कितना बड़ा हादसा होता, इसको लेकर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता। तो इसीलिए बहुत मतलब ये सब चीजें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मेरा बेटा ऐसे ही है, तो दवाई वगैरह का बॉक्स भी नीचे नहीं रखते हैं। तो आपके भी जिनके जिनके छोटे बच्चे, प्लीज सावधान रहिए, इस चीज को ध्यान रखिए। और हमें बहुत बड़ी एक सीख मिल गई, बाबू का हाथ ऐसे जला है, अभी इसको दवाई दे रही हूँ तो ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, वही हम सोच रहे थे, तो होते होते रह गया। यही है भगवान की कृपा से। आप लोग भी सावधान रहिए, अपने छोटे बच्चों को बहुत मतलब ध्यान रखिए। हम भी मतलब हर कोई रखता है लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है सब मिस्टेक। नीचे कुछ मत रखिए, मैं तो अभी को तभी बोली कि आपसे नीचे कुछ मत रखो, सब ऊपर रख दो, जो भी ऐसा है मतलब आइटम, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, तो यही है। और चाकू छुरी वगैरह तो मैं नीचे रखती ही नहीं, एकदम ऊपर रखती हूँ, एकदम अंदर रखती हूँ इसको, ताकि ना मिले। वरना ये क्या करता है, चाकू भी जब मैं सब्जी वब्जी काटती हूँ ना, ये आएगा किचन में और आके सब्जी ऐसा चाकू लेके ऐसे ऐसे करता है सब्जियों पे, ऐसा है बदमाश। तो बहुत बदमाश है, इसकी बदमाशियां थोड़ा डिफरेंट टाइप की है। ये हाथ पैर में मतलब उतना नहीं है कि ये इधर गिरेगा उधर पड़ेगा, इस टाइप का नहीं। इसकी बदमाशियां थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, थोड़ा दिमाग लगा लगा के ये करता है बदमाशी, या हमें कुछ देखता है, ऑब्जर्व करता है। ये बहुत ऑब्जर्व करता है और हर चीज को ऑब्जर्व करने के बाद वही चीज वो अप्लाई करता है। तो वही है। तो बस यही बोलना था, आप लोग सब सावधान रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, आज मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। टिल देन बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। चलो फिर।